तो ये है वो तीन महाराज जिनकी समझ के विषय के बारे में मैंने आपको बताया। बुद्धि सागर, चतुरन्ना और ये बच्चा, ये तीनों निसंदेह उस कार्य की कसौटी पे खरे उतरते हैं जो कार्य आपने मुझे सौंपा था। अब यहाँ उपस्थित बाकी बचे दो महानुभावों से भी आपका परिचय कराया जाए। इनसे मिलिए महाराज। ये है रुकिए। आपसे 8 मूर्ख ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया था। ये तो 5 हैं, बाकी के 3 कहाँ हैं? हमारे सलाहकार महोदय का गणित कुछ ठीक नहीं है, या फिर बाकी के 3 मूर्ख ढूंढने में पूरी तरह विफल रहे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपके सामने कुछ और मूर्ख थे? समझ रहे ना, कुछ और थे, परंतु आपने छोड़ दिया केवल इसलिए कि आपके संस्कार आपको इस बात की आज्ञा न दे रहे हो। क्यों? आपका कर्तव्य कहीं आपके संस्कारों की बलि तो नहीं चढ़ गया सलाहकार महोदय? नहीं आचार्य, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मैंने महाराज के आदेश का पूरी तरह 100% पालन किया है। पूरे 8 मूर्ख ढूंढे हैं मैंने। तो बाकी के 3 कहाँ हैं? बोलिए। धैर्य आचार्य, धैर्य। उनसे भी अभी यही कुछ समय में ही आपकी भेंट कराऊंगा। बस मुझे कुछ समय दे दीजिए, तब तक बाकी बचे इन 2 महानुभावों से परिचय पूर्ण कर लें। पंडित रामकृष्ण, आप आगे बढ़िए और शीघ्र इस विषय का समापन कीजिए। जी महाराज। तो ये हैं हमारे चौथे उम्मीदवार चरणदास। इन्होंने तो अपनी सूझबूझ से बुद्धिमानी के सारे मापदंड ही बदल कर रख दिए महाराज। क्या हुआ भाई, ऐसे सिर के बल क्यों खड़े हो? आज प्रातःकाल सर में बहुत दर्द था। वैद्य जी के पास गया तो उन्होंने दर्द निवारण औषधि देते हुए कहा, औषधि लेने के पश्चात औषधि असर करने में थोड़ा समय लेगी। फिर क्या था, मैंने भी अपनी बुद्धि लगाई और यहाँ आकर शीर्षासन कर लिया, ताकि दवाई शरीर में जाने के बजाय सीधे मेरे सिर में चली जाए और मेरा सिर दर्द शीघ्र ही ठीक हो जाए। किया ना बुद्धिमानी वाला काम। हाँ। और अब ये हैं हमारे 5वें उम्मीदवार प्रकाशम। इन्होंने तो अपनी बुद्धि दृष्टिकोण से ईश्वर तक को ठग लिया महाराज, उन्हें भी मूर्ख बना डाला। इनके बारे में मैं नहीं, ये स्वयं आपको बताएंगे। बताइए प्रकाशम, बताइए किस तरह से आपने ईश्वर की आंखों में धूल झोंकी, बताइए। अरे झिझकिए मत मित्र, बताइए सबको अपने चातुर्य के बारे में। यहाँ भी तो सबको पता चलना चाहिए कि आपने ऐसा किया क्या कि ईश्वर भी आपके झांसे में आ गया। बताइए बताइए प्रकाशम। महाराज, मेरा नाम प्रकाशम नहीं है, झूठ बोला था मैंने आपसे। हम जानते हैं नहीं महाराज, यह हमें राजपुरम की गोष्ठी में मिला था और इसने अपना नाम अट्टाचार्य बताया था। वो भी मैंने झूठ बोला था। आपको बहुत मानता हूँ, इसीलिए मैंने अपना नाम अट्टाचार्य बताया था। महाराज, हम जानते हैं इनका वास्तविक नाम। इनका वास्तविक नाम सूर्यराव है। वो भी मैंने झूठ बोला था, मेरा नाम सूर्यराव नहीं है। अरे तो क्या नाम है तुम्हारा? वही तो। अरे वही तो क्या? तो वही तो खेल है महाप्रभु। अब क्या है कि बचपन में मेरी नानी ने मुझे बताया कि ऊपर जीवन मृत्यु का हिसाब किताब चित्रगुप्त लिखते हैं, वो भी हर किसी के नाम के साथ। फिर क्या था, मैंने चलाई अपनी बुद्धि और ये तय कर लिया कि आज के बाद मैं किसी को अपना असली नाम ही नहीं बताऊंगा। फिर क्या था, मैंने अपना किसी को नाम ही नहीं बताया। अब बताता भी कैसे, मैंने अपना कोई नाम ही नहीं रखा है। तो आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा? यही तो, चित्रगुप्त को चकमा देने के लिए मंत्रीवर। अब मेरा जब कोई नाम ही नहीं है तो चित्रगुप्त अब किस नाम से मेरी मृत्यु को लिखेंगे? यमदूत किस नाम से मेरे प्राण को हरने के लिए आएंगे? यानी मैं मरने से रहा, यानी मैंने मृत्यु को चकमा दे दिया, यानी मैंने भगवान को भी मूर्ख बना दिया।
ये देखिए महाराज, ये है मूर्खता की पराकाष्ठा। यही है वो मूर्ख जीव जिनके कारण हमारा विजयनगर मूर्खों का राज्य बनकर रह गया और हम मूर्ख नगरी के राजगुरु। दंड दीजिए इन्हें महाराज, लगाइए 100 कोड़े और स्थापित कीजिए ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण जिसके पश्चात हमारे राज्य में कोई भी मूर्खता का विचार करने से पहले 100 बार सोचे। कैसी विकट स्थिति है, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, किंतु करे भी तो क्या करें। आदेश भी तो हमें दिया था, अब उसे वापस भी तो नहीं ले सकते हैं। काश रामा कुछ कर पाए इसको लेकर। सही कहा राजगुरु ने महाराज, बिल्कुल सही कहा। इन सभी को दंड अवश्य मिलना चाहिए, ये सभी दंड के अधिकारी हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं बिना विलंब के इन्हें अभी यहीं इसी समय इनका दंड देना चाहिए महाराज। मंत्रीवर, महाराज, दंड की कार्रवाई आरंभ की जाए। जल्लाद को बुलाया जाए। मेरे विचार से यह प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी महाराज, यदि महाराज के तय आदेश के अनुसार यहाँ पूरे के पूरे 8 मूर्ख उपस्थित ना हो तो। केवल 5 मूर्खों को ही यदि दंड मिला तो ये तो आपके आदेश की अवमानना होगी। दंड मिले तो पूरे 8 मूर्खों को मिले, अन्यथा इस दंड का क्या औचित्य महाराज। हाँ तो बताइए ना, बताइए कहाँ है शेष 3 मूर्ख? प्रस्तुत कीजिए उन्हें, कीजिए मूर्खों के बीच में खड़ा। बाकी के 3 मूर्ख भी यहीं इसी दरबार में उपस्थित हैं महाराज, जिन्हें मैं एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। शेष 3 मूर्खों में से एक मूर्ख मैं स्वयं हूं महाराज। जी महाराज, मैं ही छठा मूर्ख हूं जो दंड का उतना ही अधिकारी है जितना कि ये लोग। जो व्यक्ति राज दरबार के विशेष सलाहकार जैसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए भी मूर्खों को ढूंढने जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा था, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है महाराज। निसंदेह छठा मूर्ख मैं ही हूं, मुझे भी दंड मिलना ही चाहिए महाराज। और 7वां मूर्ख? कौन? हमारे शिष्य धनीमणि? ये तुम्हें बाकी के मूर्ख लग रहे हैं? राजगुरु तथाचार्य के शिष्य तुम्हें मूर्ख लग रहे हैं? इसका अर्थ जानते हैं आप? इन्हें मूर्ख कहने का मतलब है हमें मूर्ख कहना। आप ही को कह रहा हूं गुरुवर। 7वें मूर्ख आप ही हैं आचार्य।
देखिए महाराज, ये हमें मूर्ख कह रहे हैं, हमें प्रख्यात पंडित तथाचार्य को, राजगुरु कुलगुरु तथाचार्य को मूर्ख कह रहा है महाराज। समस्त शास्त्र वेद पुराण के कंठस्थ विद्वान महापंडित तथाचार्य को मूर्ख कह रहा है ये। राजगुरु जैसे गरिमामयी और ऊंचे पद पर विराजमान होकर भी यदि आप ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य का समर्थन कर रहे हैं, इसे रोकने या सही मार्गदर्शन दिखाने के बजाय इसे बढ़ावा दे रहे हैं, 100 कोड़े लगाने जैसे गंभीर दंड का उपाय सुझा रहे हैं, तो ये आपकी मूर्खता नहीं तो और क्या है आचार्य? पंडित रामकृष्ण, हम जानने के लिए व्याकुल है कि 8वां मूर्ख कौन है। ये पंडित पागल हो गया महाराज, संपूर्ण रूप से पागल हो गया है। आपको मूर्ख कह रहा है महाराज। महाबली सम्राट कृष्णदेव राय को मूर्ख कह रहा है ये विक्षिप्त पंडित। ये तो आप कह रहे हैं आचार्य। हमने कब कहा? अभी तो आपने महाराज को मूर्ख कहा। अरे वो तो तुमने कहा, तो हमने कहा। मैंने कब कहा? अभी कहा। क्या कहा? कहा नहीं, लेकिन कहना तो यही चाहते थे कि महाराज मूर्ख है। मैंने नहीं कहा आचार्य, मैंने तो केवल महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया। अर्थ तो यही हुआ तुम्हारे उत्तर का कि महाराज मूर्ख है। अरे ये आप चौथी बार महाराज को मूर्ख बोल रहे हैं प्रभुवर। बस पंडित रामकृष्ण, कदाचित आप भूल रहे हैं कि आप किसके सम्मुख खड़े हैं और किसके विषय में बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं महाराज कि मैं कहां खड़ा हूं और किसके उन्मुख हूं। मैं अपने अन्नदाता, अपने महाबली सम्राट, महान शासक श्री कृष्णदेव राय के सम्मुख खड़ा हूं। आपको भले ये मेरी उद्दंडता लगे, परंतु मुझे पूरा विश्वास है महाराज कि महान बुद्धिजीवी शासक महाराज श्री कृष्णदेव राय उद्दंडता और सत्य का अंतर समझेंगे। फिर भी यदि आप मुझे कोई दंड देना चाहते हो तो मुझे आपका दिया कोई भी दंड सहर्ष स्वीकार है महाराज। बस केवल मुझे इतना बता दीजिए कि यदि किसी में बुद्धि क्षमता कम है तो इसमें उस बेचारे का क्या दोष महाराज? ईश्वर ने तो उसे ऐसा ही बनाया है। ये केवल दंड के पात्र इसलिए हैं क्योंकि इनके देखने और सोचने का दृष्टिकोण अलग है। इस बच्चे से पूछा गया कि 1 और 1 कितने होते हैं। इसने कहा 11। क्या गलत कहा महाराज? केवल दृष्टिकोण का अंतर है ना। जहां 2 अंक मिलकर हमारे लिए 2 बनते हैं, इसके लिए 11 बन रहे हैं। इससे पूछा गया कि सबसे शुद्ध भावना कौन सी है। इसने कहा घृणा। इससे शुद्ध उत्तर और कोई हो सकता है क्या महाराज? शेष सभी भावनाओं में हमारी सोच का गणित काम करता रहता है। केवल घृणा ही एक ऐसी भावना है जिसमें विशुद्ध रूप से केवल और केवल हम और हमारा अहंकार होता है महाराज। फिर इससे पूछा गया
कि हमारे राजा कौन है। इसने कहा भगवान। क्या ये सत्य नहीं है महाराज? क्या हम सब का, इस संसार का, इस सृष्टि का, हम सबका सबसे बड़ा राजा वो ईश्वर नहीं है? क्या राजाओं का राजा वो प्रभु परमेश्वर नहीं है जिसके सब अधीन है आप, मैं, हम सब? ये बच्चा पूरी रात पानी का बर्तन लिए अपनी माँ के सिरहाने खड़ा रहा। सबको इसमें इसकी मूर्खता दिखी, इसकी माँ को भी। परंतु क्या वास्तव में वो इसकी मूर्खता थी? बताओ, तुम सारी रात पानी का बर्तन लिए क्यों खड़े रहे? माँ प्यासी ही सो गई थी। अगर प्यासे होने के कारण उनकी नींद खुलती तो वो मुझे वहां नहीं देखती, तो उन्हें प्यासा ही सोना पड़ता। एक संतान का अपनी माँ के प्रति इतना गहरा प्रेम। मूर्ख कौन है महाराज? ये बच्चा या हम सब जो इसे मूर्ख कह रहे हैं? ये तो ईश्वर का वो अबोध अंश है महाराज, जिनके होने से उस परमपिता परमेश्वर के होने का आभास होता है। ये लोग तो अबोध है महाराज। हम सबसे अधिक विश्वास और सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि ये किसी के साथ छल ही नहीं कर सकते, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। इनमें इतनी बुद्धि ही नहीं है कि किसी को कोई भी क्षति पहुंचा सके। ये काम तो हम जैसे तथाकथित बुद्धिमानों का है, जो सोच समझकर छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। इनका उपाय दंड नहीं महाराज, शिक्षा है। मेरा आपसे नम्र अनुरोध है महाराज कि इन्हें दंड देने के बजाय इन्हें शिक्षित किया जाए। बस मुझे इतना ही कहना था। अब महाराज जो उचित समझे मुझे दंड दे सकते हैं। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। अद्भुत। ये जो अतिथिगण हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हें पूरे सम्मान के साथ स्वतंत्र किया जाता है, और इन्हें यहाँ पर आने में जो कष्ट हुआ है उसके लिए हमें खेद भी है और दुख भी। मंत्रीवर महाराज, तत्काल आदेश पर पूरे राज्य में रात्रि विद्यालय खोले जाएं, जहां निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। हम चाहते हैं कि हमारे पूरे राज्य में अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों। प्रयत्न ये हो कि कोई अशिक्षित न रह जाए, और हमारे जो ये अतिथि हैं उन्हें भेंट उपहार दिए जाए और ससम्मान इन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण।
जिस राज्य के पास आप जैसा सुलझा हुआ विद्वान सलाहकार हो, वहां भला कोई मूर्खता कैसे कर सकता है? आपने आज हमें एक बहुत ही भारी मूर्खता करने से बचा लिया, और उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और हमें सदैव यह भी याद रहेगा कि कोई था जिसने विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय को ना कहकर भी मूर्ख कह दिया था।